हनी पाठक। आज जो बांग्लादेश के हालात है हिंदुओं के अनुकूल नहीं है, उन पर अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है कि क्योंकि ये पूरा भारतवर्ष में जब भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं मेरे प्यारे देशवासियों। तो इस देशवासियों में रहने वाले समस्त नागरिक हमारे भाई और बहन हैं, और वहाँ पर अगर इस तरीके से विभाजन की रणनीति देखने को मिल रही है तो वो काफ़ी शर्मनाक है। और पर्टिकुलर एक समुदाय, हिंदू समुदाय को जिस प्रकार से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत ही शर्मनाक है और इस पर एक्शन वहाँ की राज्य सरकार को लेना चाहिए। और जिस प्रकार से पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि इस्कॉन टेम्पल बसाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल बसाए हुए महाराज के साथ भी इस तरीके से अगर अत्याचार हो रहा है तो वो सीधा ये दर्शाता है कि एक धर्म और समुदाय के लोगों को ही इस पर पूरी तरीके से प्रहार किया जा रहा है। और जिस प्रकार से विपक्ष इस पर एक भी ट्वीट नहीं दे रहा है, एक भी बात नहीं कर रहा है, अराजकता को कम करने की बात नहीं कर रहा है, इससे ये साबित होता है कि आज तक 70 साल से ऊपर उन्होंने जिस तरह से एक धर्म और समुदाय को ही एकदम संरक्षक करके रखा, संरक्षित करके रखा, उसी प्रकार से आज भी वो उसी रणनीति पर आगे चल रहे हैं। जब महबूबा मुफ्ती की जो बेटी है उनका भी बयान आता है कि हिंदू से खतरा है। देखिए, उनको अगर इस तरीके से लगता है हिंदुओं से खतरा है तो अपने पुराने इतिहास को उनको उठाकर देखना चाहिए कि जब उनकी माता को और किसी चीज को जब भी जरूरत हुई है तो हिंदू समुदाय आगे बढ़ चढ़ कर उनको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किया है। लेकिन आज इस पूरे भारतवर्ष में जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग प्यार से रह रहे हैं तो उसमें किसी एक धर्म और समुदाय को लोगों को लेकर इंगित करने का मतलब है कि देश में एक अलग से विभाजनकारी नीति पर वो काम कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर एक बात आती है, कुछ जो मुस्लिम नेता हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है उसी तरह हिंदुस्तान में मुस्लिम भी असुरक्षित है। तो अगर उनको ये फील होता है तो ये बताएं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की संख्या इतनी ज़्यादा क्यों है। अगर वो असुरक्षित होते तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या उनकी नहीं होती। और दूसरी बात, क्या उनके ऊपर कोई भी अत्याचार हो रहे हैं? अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो पसमानदा मुसलमान से लेके हर मुसलमान व्यक्ति आज मोदी की तारीफ करता है। अगर इस तरीके की बात होती तो इस तरीके के कभी भी बयान सामने निश्चित ही आते। लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक विभाजनकारी नीति की तरह से इस तरीके से बात कर रहे हैं, लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे यही निवेदन करूंगी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि लोगों को उकसाने के बजाय आपस में भाईचारे का बातें करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला कदम क्या होना चाहिए भारत की तरफ, मोदी जी की तरफ? लगातार मोदी जी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, लोगों में विभाजन वाली नीतियों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार से संविधान की बात करते हुए जाति में विवाद बांटने की बात कर रहा है और मोदी जी उसके अगेंस्ट हमेशा से रहे कि जाति विभाजन की नीति नहीं आनी चाहिए, ये दर्शाता है कि उन्होंने सभी देशवासियों को एक साथ प्यार से और सही से रखने की बात करी है। और निश्चित तौर पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जो वो कर सकते हैं वो आगे बढ़ चढ़कर कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार वहां पर कोई भी कदम करने से पहले लोगों को मारने और काटने का काम कर रही है। क्या नाम आपका? रीता विशाल। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है अत्याचार सिर्फ हिंदुओं के ऊपर, क्या कहेंगे? जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए बहुत दुखद घटना है हमारे हिंदुओं के लिए। जिस तरीके से वहाँ पर देश के हिंदुओं को इतना वो शर्मसार कर रहे हैं वो लोग, उसके लिए मैं वो कहूँगी कि वो बहुत ही बेकार लोग हैं। हम एक संगठित राज्य में रहते हैं और हम लोग इकट्ठा हुए हैं सब लोग कि बस बांग्लादेश में ये अत्याचार ना हो। अच्छा ये बताइए, जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, फिर भी सबसे ज़्यादा शांति बांग्लादेश में क्यों? वो भी हिंदुओं के ही। वो तो उनके ऊपर बात है कि वो किस तरीके से उनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया, लेकिन हम तो उसके लिए बिल्कुल भी हमारे लिए वो बहुत आपत्तिजनक है, वो विषय है उनके लिए। मैं सतीश साहनी। क्या कहेंगे आज जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसके ऊपर? जहाँ बांग्लादेश तो अलग है, जहाँ पे भी अत्याचार होगा हिंदुओं के ऊपर, उसके लिए हमारा भारत जो है और भारत के जो हिंदू हैं सारे के सारे एकजुट है। उसमें हिंदुओं में कोई जाति पाति का वो नहीं है, किसी भी धर्म का होगा वो सारे के सारे हिंदू हैं। और जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके खिलाफ हम एकजुट हैं सारे के सारे, और हम नहीं चाहते कि वो जो कार्रवाई है आगे भी जाए। हमारा जितना भी समाज आज इस समय इकट्ठा हुआ है सब इसीलिए आक्रोश रैली के लिए हुआ है कि जितने भी
भी हमारे बांग्लादेश में हिंदू हैं या हमारे ईसाई हैं या और अल्पसंख्यक हैं, उनके किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और वहाँ सद्भावना होनी चाहिए और जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे रहना चाहिए। और जो सद्भाव अपने आपने कहा कि पुरस्कार दिया गया है, हम ये मांग करेंगे ऐसे राष्ट्रपति के पुरस्कार को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए कि जो इस प्रकार से जो है हमारी सहायता नहीं कर पा रहा, और जबकि वहाँ पे हमारे ये यूएनओ है और भी संस्थाएं हैं वो कोई भी कुछ नहीं कर रही हैं। और हम भारत का धन्यवाद देना चाहेंगे भारत सरकार का। उनके द्वारा कल भी हमारे जो राष्ट्रीय सचिव गए हैं, विदेश सचिव गए हैं, उनके द्वारा वहाँ पे इस मुद्दे को उठाया गया है और हम चाहते हैं जो मुद्दा उठाया गया है वो मुद्दा हमारा बरकरार रहना चाहिए और हमारे हिंदुओं की अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिए। देखिए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है पूरे विश्व में, झंडा पीछे कर लेना। जो बांग्लादेश हमारे हिंदू भाइयों के साथ क्रूरता का व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ दुराचार कर रहे हैं, उनके साथ जो है अत्याचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज देहरादून महानगर में ये आक्रोश रैली के माध्यम से एक विश्व समुदाय को ये बताना चाहते हैं कि जो बांग्लादेश में जो घटना हो रही है उस घटना को तत्काल रोका जाए और हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको बंद किया जाए। इसके जो है आक्रोश में ये रैली देहरादून महानगर के द्वारा आयोजित की गई। पहली बार देखा है देश में या देहरादून में जितने भी हिंदू संगठन हैं एक होकर एक ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। देखिए, हिंदू तो एक होना ही पड़ेगा। हमारा हिंदू जो है एक है और एक ही रहेगा। और जो अब जिस तरीके से पूरे विश्व में वातावरण बन रहा है, इसलिए हम सब हिंदू भाइयों को एकत्र होकर एक शक्ति के रूप में भी जो है उभर कर आना चाहिए। क्या कहेंगे जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर? बहुत गलत हो रहा है और वहाँ पर इस तरह से हिंदुओं का ऊपर अत्याचार करके बांग्लादेश ने दिखा दिया है कि वे किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद किया जाए। हमेशा हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? चाहे बांग्लादेश की बात तो हमें अब पता चली, लेकिन पाकिस्तान में भी देखें तो वहाँ 11% हिंदू थे, अब 1% से भी कम रह गए हैं। ये कुल मिलाकर हम हिंदुओं के लिए भी एक साजिश रची जा रही है, क्योंकि हिंदू एकता को भी वो खंडित करना चाहते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया वो इस चीज़ को समझें कि खाली हिंदुओं को टारगेट करके उनको परेशान करना और वो किसी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं पीछे करने की साजिश चल रही है। हम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घोर भर्त्सना करते हैं। अच्छा, पहली बार देखा है देहरादून में कि जितने भी हिंदू संगठन हैं एक होकर एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्या कहें? देखिए, अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, ये साफ दिखाई दे रहा है। पहले तो एक कहा जा रहा था कि ये बेकार की बातें हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि हिंदुओं को बांट करके जो राजनीति की जा रही थी अब वो नहीं चलेगी। सब हिंदुओं के समझ में आ गया है कि हमें अपने बच्चों के लिए आगे जो लड़ना है उनके लिए एक अच्छी से बुनियाद तैयार करनी है ताकि वो आगे भविष्य उनका सुरक्षित रहे। क्या नाम है आपका? महादेव। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नीरज रस्तोगी, राष्ट्रीय हिंदू एकता परिषद उदयपुर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। ये बताइए कि आज जो बांग्लादेश में हालत है हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर क्या कहेंगे? ये अगर जो आज हिंदू समाज एकजुट हो जाए तो इसका परिणाम भारत में नहीं विश्व में देखने को मिलेगा। और आज हिंदू एक हो रहा है और ये उसी का एक रूप है जो हिंदू एक हो रहा है। और हिंदू समाज को जल्द से जल्द एकजुट होना चाहिए, वरना का जो आज हिंदू समाज एकजुट नहीं होता है तो उसके बहुत जल्द परिणाम बांग्लादेश में नहीं भारत में भी देखने को मिलेंगे। और मेरा हर हिंदू समाज से हर सनातनी भाई से एक ही निवेदन है कि आज वक्त को देखते हुए हर हिंदू को एकजुट होने की आवश्यकता है और हिंदू को एकजुट होना चाहिए। अच्छा, पहली बार देखा है देहरादून में जितने भी हिंदू संगठन है वो एक होकर एक ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी संगठन का विषय नहीं है, यहाँ पे विषय है सिर्फ हिंदू समाज का। और हिंदू पे अगर जब बात आएगी तो हम सब संगठन, कोई संगठन नहीं है, हम ना कोई यहाँ संगठन के रूप में आए हैं, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। और योगी जी जैसे संत ने अगर जो एक बात कही है तो वो सोच समझ के कहेंगे हम बटेंगे तो कटेंगे। अगर जो आज को भी देखते हुए अगर जो हिंदू समाज एक नहीं हो रहा है, इतना कुछ देखने का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के बाद अगर जो आज हिंदू अगर भी विचलित जातियों में कटा हुआ है तो मैं कह सकता हूँ हिंदू जाति का प्रसार निश्चित है। और अगर हिंदू समाज एक नहीं हुआ तो आने वाले समय में उसका दुष्परिणाम जो हमें बांग्लादेश में आज देखने को मिल रहे हैं वो भारत में शीघ्र ही देखने को मिलेंगे। और ये हिंदू ये यहाँ नहीं, उत्तराखंड की संस्कृति को एक खास तौर से टारगेट करके बिगाड़ा जा रहा है। आप देखिए, थोड़े समय पहले हिंदू यहाँ पे कितना मुस्लिम था, आज उस संस्कृति को बिगाड़ने के लिए एक टारगेट के तौर पर लाके इंपोर्ट किया जा रहा है।
तो हमारा हर इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है, हर हिंदू समाज से निवेदन है कि समय रहते एक होइए। हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी कोई जाति नहीं, हम कोई संगठन नहीं। संगठन मतलब संगठित समाज करना। हमारे संगठन का सिर्फ एक ही दोस्त है, संगठित समाज। और हम सारे संगठित समाज से कहते हैं एक होइए, एकजुट होने का समय आ चुका है। जय श्री राम।